28 में क्या है, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2 इफ द पार्टिकल ऑफ m1 इज पुश टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल थ्रू अ डिस्टेंस d। एक्सटर्नल फोर्स से पुश कर रहे हैं। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पार्टिकल ऑफ मास m2 मूव एज सो कीप द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक, तो इसको मान लेते हैं ये है m1 और ये है m2। ठीक, और ये दोनों जो है किसी डिस्टेंस पर है और यहाँ इसका दोनों का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। यहाँ मान लेते हैं ये है सेंटर ऑफ मास। क्लियर। चलिए, अब एक को हमने पुश किया, m1 को हमने पुश किया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। कितना पुश किया, डिस्टेंस d। तो इसको हम पुश करके कहाँ ले आए, यहाँ ले आए। m1 को कहाँ ले आए, यहाँ ले आए। ये है m1। कितना पुश किया हमने इसको, हमने पुश किया इसको इस तरफ, इस तरफ हमने इसको पुश किया d। क्लियर। तो सेंटर ऑफ मास मूव ना करें, सेंटर ऑफ मास कहाँ रहे, अभी भी वहीं पर ही रहे। सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं पर ही रहे सिस्टम का। तो अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ रहना है तो डेफिनेटली m2 को भी शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा। वरना अगर ये डिफ शिफ्ट हो गया तो इन दोनों के बीच का कन्फिग्रेशन चेंज हो गया। सेंटर ऑफ मास से m1 की डिस्टेंस और m2 की डिस्टेंस अब चेंज हो चुकी है, तो m1 को भी शिफ्ट होना पड़ेगा अगर सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट नहीं करना है। तो मान लेते हैं कि m2 शिफ्ट होकर के कहाँ आ गया, m1 की वजह से। m1 शिफ्ट हुआ तो m2 भी शिफ्ट होगा, तो वो यहाँ पर आ गया, ये है m2। और वो कितना शिफ्ट हुआ, वो शिफ्ट हुआ मान लेते हैं x। ठीक, और ये हमसे पूछा गया है कि कितना शिफ्ट हुआ m2। क्लियर। चलिए, तो ये है हमारी x एक्सिस और ये है हमारी y एक्सिस। बोल सकते हैं क्या, मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेल्टा xcm इज इक्वल टू m1d प्लस m2 माइनस x। हमें पता है पीछे जा रहा है। ठीक, आगे भी बोल सकते थे उसको कि वो आगे जा रहा है तो x क्या आ जाएगा, अपने आप नेगेटिव में आ जाएगा। ये कितना है, 0, ये अपॉन m1 प्लस m2। ये कितना है, 0, 0 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू m1 ही है, ये है m1d। ये हो जाएगा d प्लस m2 माइनस x डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से x कितना कैलकुलेट होकर के आ गया, x इज इक्वल टू m1d डिवाइडेड बाय m2 पार्टिकल कितना चला होगा, m1 डिवाइडेड बाय m2d। तो ये हमारा आंसर